आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रूथ अबाउट कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, कन्वर्जन जो हो रहा है आज न्यूज़ में हमको दिखता है, फिर फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, फिर पैट्रियार्की एंड सो ऑन। इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बट उसके पहले लेट्स डू जगत प्रार्थना एंड सेल्फ ऑडिट प्रेयर। हे सभी देवी देवता यूनिवर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेशन, farmers, oceans, take care of all the cows, bulls, vegetation, aquatic life, reptiles. Take care of our pet dogs, red dogs. Take care of our Bharat. Take care of Indian ministry. Take care of Indian military, Indian Navy, Indian Air Force, Indian soldiers, overall India. टेक केयर ऑफ मोदी जी। फिर सारी जगत देश विदेश सारी जगत दुनिया में शांति बनी रहे। मे द सोल टेक स्पिरिचुअली राइट डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, ऑलवेज चूज गॉड। टेक केयर ऑफ सर्वाइवर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम वॉर एंड नार्सिसिज्म। सेल्फ ऑडिट प्रेयर में हम बोलेंगे कि हे माता रानी, मे वी रिमेन ग्राउंडेड, humble, grateful, gratitude, और joyous. May we remain हमेशा ट्रूथ में जिए, सच में जिए, सच बोले। मे वी विन योर ट्रस्ट माता रानी। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो, अच्छाइयों को बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मे वी ऑलवेज रिमेन ग्राउंडेड. May we find hope, may we find people who need us, courage, strength, patience and stability. So yeah, this is for self audit prayer. So truth about caste system. So सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम यानी वर्ण सिस्टम उसको बोला जाता था. तो वर्ण सिस्टम यानी उसका ये मुद्दा था कि सपोज एक कोई जनरेशन्स से कोई प्रोफेशन में है किसी, राइट. अगर उस प्रोफेशन में अगर कोई है, अगर वो कोई बचपन से उसको देख रहा है, तो वो उसके मसल मेमोरी में जाके बैठ जाता है. अगर कोई बच्चा कोई प्रोफेशन, वो कोई भी काम अगर बचपन से देख रहा है, सुन रहा है, सो उसके वो मसल मेमोरी में फिट बैठ जाता है. सो इंट्यूटिवली फिर उसको वो काम अपने आप आता है. तो उस वजह से वर्ण सिस्टम का ये था, मतलब मेरिट बेस था. मेरिट बेस ही डिसाइड होता था कि कौन क्या प्रोफेशन में जाता है. और ऊपर से रजस, तमस और सत्व, हर एक का जो वात पित्त कफ है, हर एक का प्रकृति अलग है. तो आज भी अगर हम देखते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं, अपने जो घर के जो फैमिली प्रोफेशन है उससे बाहर निकलते हैं और पढ़ाई करते हैं, एडवांस अपग्रेड करते हैं खुद को. एंड देन एट द एंड अगर उनको लगता है कि नहीं, अगर उनको फैमिली बिजनेस में जाना है, फैमिली का जो प्रोफेशन है वही उनको करना है, तो वो या तो वो वही करते हैं, या फिर ये लोग कुछ अपना एडवेंचर करते हैं, या दोनों संभालते हैं. ये भी हमको देखने को मिलता है. ये भी फैमिली का भी काम करता है, और जो उनका इंक्लिनेशन है वो भी थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं. तो ये है चीज़. लेकिन कोई कोई है कि पूरा मतलब अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, पूरा पर्पस ही उनका पर्पस ड्रिवन जो है. कोई लोग होते हैं वो पूरा अलग काम करते हैं, और कुछ गलत नहीं है इसमें अगर हम मनी ड्रिवन है या पर्पस ड्रिवन है. हर एक के लिए पर्पस कभी कभी बाद में भी निकल के आता है, किसी एज में, आफ्टर 50, आफ्टर 40, आफ्टर 30, कभी भी पर्पस निकल के आता है.
राइट। सो इसमें कुछ ये नहीं है कि मनी ड्रिवन है तो गलत है, पर्पस ड्रिवन ही होना चाहिए हर किसी में। ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद अगर पर्पस ड्रिवन भी मतलब कुछ बड़ा बड़ा करने का हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि पर्पस मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं, साधारण अगर आप क्या दान भी करते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। किसी को पढ़ाते हो, किसी का एजुकेशन के लिए फंड करते हो, दैट इज़ ऑल्सो बिग पर्पस, you know, that also gives one fulfillment और nice peaceful sleep, right? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर अडॉप्ट भी कर सकते तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक भी चिल्ड्रन का एजुकेशन का पूरा फंडिंग कर सकते तो वो भी अच्छा है। टाइम स्पेंड कर सकते तो वो भी टाइम देना चाहिए। खाना खिला सकते तो खाना खिलाना चाहिए। जो बन सकता है वो सब दान करके भी पर्पस का फुलफिल होता है, ऐसा फीलिंग आता है ना। नॉट एवरीवन हैज़ टू डू सम ग्रीडी स्टफ, है ना। सस्टेनेबल अगर कुछ आता है पर्पस ड्रिवन, दैट इज़ फाइन, राइट, विच इज़ बेटर फॉर आवर अर्थ, मदर अर्थ। उसके बाद अगर वर्ण सिस्टम में क्या हो गया कि फिर जाति भेद, बर्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया ना कि मेरिट को। फिर उससे क्या होता है, फिर वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। उससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ऊपर से पैट्रियार्की के वजह से भी मतलब वुमेन को सप्रेस करना, ये भी बहुत बढ़ते गया। विमेन वेर नेवर सप्रेस्ड सनातन धर्म में, ओके। और एकदम शुरुआत में मतलब जब देखोगे तो तब कुछ भी नहीं था, वर्ण सिस्टम भी नहीं था। एवरीबडी वॉज ब्राह्मण, एवरीबडी वॉज अ ट्रूथ सीकर। जिस दिशा में आज हम वही दिशा में जा रहे हैं, तो हर कोई ट्रूथ सीकर होता था। जब जब फिर ज़रूरत पड़ने लगी क्षत्रिय वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसे वैसे फिर वो बनते गया। अदरवाइज एवरीबडी वॉज अ ब्राह्मण, एवरीबडी वॉज अ ट्रूथ सीकर। एंड यही है कि फिर वर्ण सिस्टम में यही था कि प्रोफेशन से फिर वो इजी हो जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि अदरवाइज फेलियर एक बार आ गया तो फिर वन गेट्स डिप्रेस्ड। एक बार डिप्रेशन आ गया फिर वो इंसान लेज़ी बन जाता है या जो भी है बीमारी में फंस जाता है। तो उससे अच्छा है कि इंसान ने वो भी करना चाहिए, फैमिली जो करती है वो भी करना चाहिए, साथ में अपना भी अगर थोड़ा बहुत इंक्लाइंड है तो वो भी उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। उससे फिर आज अगर हमको कंफर्ट है, ईज में हम जी रहे हैं, है ना, पानी वगैरह हमको नल में आता है, ट्रैवलिंग इतना इजी हो गया है, तो लोग चाहते हैं कि वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है उसका वो फ़ायदा उठाएं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो ये था वर्ण सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद कन्वर्जन, अभी हमको न्यूज़ में दिखाई देता है कि कन्वर्जन्स बहुत होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ही इसमें अगर हम भेदभाव करेंगे, बिकॉज सनातन धर्म वॉज नेवर अबाउट भेदभाव, सनातन धर्म वॉज नेवर अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट वॉज नेवर अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। इट इज़ सनातन धर्म इज़ अ वे ऑफ लिविंग, जिसमें हम हर एक को उसके मेरिट के हिसाब से, है ना, रहते हैं। और ऊपर से हम वी बाउ डाउन टू एवरीबडी ना, वी डू नमस्ते। जब हम नमस्ते बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि वी बाउ डाउन टू द गॉड विद इन यू, राइट। अगर इसका मतलब ये है तो हम क्या मतलब
humanity was always first. We used to treat each other first as humans, not based on caste or gender. तो ये कन्वर्जन फिर इसलिए फिर कन्वर्जन, क्योंकि अगर हम रूटेड नहीं हैं तो फिर कोई भी हमको हिला सकता है, कोई भी हमको नीचा दिखा सकता है, कोई भी हमको स्टेबिलिटी हमारी तोड़ सकता है, क्योंकि हम स्टेबल है ही नहीं, रूटेड है ही नहीं। और डर भी इतना डरा ये कर दोगे तो फिर वो भगवान निराश हो जाएगा, पनिश कर देगा, वो कर देगा, ये वो कर देगा। नहीं, ये बात हमको समझना है कि एक डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए हमें वो उस समय कहा जाता था, है ना, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए हमें, तो वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक हेल्प लिया करते थे। लेकिन एक अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे मैं NLP, अगर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या साइकोलॉजी भी मैं अगर स्टडी करती हूँ, तो हमें पता लगता है कि देर इज़ अदर वेज ऑल्सो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑल्सो, कि अगर हमको किसी को रोकना है कोई काम करने से या कहीं डिसिप्लिन लानी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अरे तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो, ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, सो थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, सोचो। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, क्योंकि पीपल डू थिंग्स आउट ऑफ बिकॉज दे वांट टू फील सिग्निफिकेंट। ये है साइकोलॉजी का है, ये हर एक इंसान का है, एवरीबडी वांट्स टू फील सिग्निफिकेंट। अगर औरतों को उस समय में अगर वो पीरियड्स में है तो उसको बोलते थे कि काम मत करो, अगर वो सुनती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत ही उसको शी वॉज केज्ड, उसको कोई एक्सपोजर नहीं है। अगर वुमेन को कोई एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर है तो बस ताने हैं, ट्रॉमा है, फिर वो देन शील नॉट लिसन टू एनीवन। फिर उसको फिर ऐसा बोल के चुप एक जगह पे बिठाया जाता था कि अरे यू आर इम्प्योर, ताकि वो एक जगह पे बैठे, रेस्ट करे। बट उसको भी बोलने का एक तरीका होता है ना, वो निगेटिव कोई भी निगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो एक सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है, सेल्फ वर्थ को, किसी के भी सेल्फ वर्थ को गिराता है। दैट्स नॉट द वे यू स्पीक विथ एनीवन, ओके। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसको वैसे करके चुप करने से बेहतर है कि उसको समझाना कि you are already smart, you are already intelligent, you are already significant, you are already very important person in our life, और वो तुम्हारा सिग्निफिकेंस कहीं पर भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि रेस्ट करो, पीरियड्स में तुमको रेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तुम करो, तो ये तरीके हैं जो हमने सीखने चाहिए। फिर उसके बाद पनिशमेंट, भगवान ऐसा कर दो तो फिर डेटी को गुस्सा आता है, ऐसा कर दिया तो गुस्सा आता है, ऐसा कर दिया तो पाप लगता है, ऐसा कर दिया तो श्राप लगता है, ऐसा कर दिया तो सीन होता है, ऐसा कर दिया तो ऐसे चक्कर में लोग डेटीज यानी क्या, आर हाईएस्ट सेल्फ, मतलब हमको उनकी तरह बनना है, उस दिशा में जाना है, वो डिसिप्लिन लाना है, उसके लिए हमको एक सरेंडर में आना है। लेकिन अगर उसके पहले ही हम अगर कुछ भी सरेंडर करने के पहले ही अगर हम डर जाए, कोई भी काम करने के पहले ही, इनिशिएट करने के पहले ही अगर हम डर जाए, भगवान से अगर हम डरने लग जाए, तो फिर क्या मतलब, ऑब्वियसली पीपल विल बिकम शैलो, बिकॉज जो दैवत उनको स्ट्रेंथ देने के लिए है, बट उसका निगेटिव रीइंफोर्समेंट करके ये बताया गया कि ऐसा ही करो, वैसा ही करो। अरे वी आर लिविंग ओपन बुक्स, हम लिविंग डेटीज हैं,
हमारा भी एक इंटेलिजेंस है, हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंस है, हमारी बॉडी जो बताती है, बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, हमारी एक इंट्यूशन है, वो भी एक इंटेलिजेंस है। तो हम में भी इंटेलिजेंस है, राइट। हमेशा हर चीज़ ऐसा ही है वैसा ही है ऐसे कर करके अगर डर बिठाया जाएगा, देन ऑफ कोर्स पीपल विल बी स्केर्ड टू डू द साधना, बेसिक साधना ऑल्सो। People will be scared because they'll think they'll get punished for doing that. Punishment, God never punishes you, okay? ये हमको गांठ बांधनी है। God wants us to learn lessons. अगर punishment भी है ना, तो वो हमारी सहन शक्ति के हिसाब से दी जाती है। मतलब हम सहन कर पाएंगे इतनी लेवल तक हमको घिसा जाता है कोयले को डायमंड बनाने के लिए, तो इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट ओनली। अगर वो कुछ पनिशमेंट भी करते हैं, प्यार प्यार से डांटते भी है, जैसी मदर हमको डांटती है, तो वो हमारे भलाई के लिए ही होता है ना। तो सफरिंग से क्यों डरना? सफरिंग नहीं है वो, एक्चुअली वो एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है हमें, इसलिए हमको लगता है कि ये पनिशमेंट है। इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ टेस्ट, इट्स अ एग्ज़ाम। वो कंफर्ट जोन से हमको निकालने के लिए, हमको सिखाने के लिए। अगर हम इस पर्सपेक्टिव, द प्रॉब्लम इज इट इज़ सो करप्टेड, माइंड्स आर सो करप्टेड कि लोगों को लगता है कि पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट। उससे लोग करप्ट हो जाते हैं। इस पर्सपेक्टिव से लोग जी नहीं पाते कि इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ अ लेसन। व्हाट लेसन? लेट मी बिल्ड कनेक्शन विद द डिवाइन, लेट मी बिल्ड दैट कनेक्शन विद माई इष्ट देवी, माई इष्ट देवता। लेट मी कनेक्ट with my higher self, let me connect with my intuition, let me know what that particular devi is trying to say. बिकॉज अगर ये पर्सपेक्टिव से हमने नहीं काम किया, यू विल नेवर लिव अ लाइफ, you will think life itself is a suffering. That's why today we'll see so much of mental illness and physical illness. लोग उठ ही नहीं पाते, उभर ही नहीं पाते, because they think punishment, punishment, punishment. It's not a punishment, it's a test. अभी मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बताती हूँ मैं, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए, ओके। अभी जैसे कि कश्मीर में जो भी कश्मीरों के साथ, जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी गलत हुआ, उनको पलायन करना पड़ा, वही फॉर नो रीज़न। कट्टरपंथी जो भी है, कन्वर्जन के लिए ख़त्म करो, ये करो, कुछ भी करते रहते। अभी नासिक में जो भी हुआ, तो जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, फिर वो पलट कर आए, अगर वो वापस आए तो उसमें एक लेसन भी देख सकते हैं हम। ये भी ज़रूरी है कि हम यूनाइट हो जाए, यूनाइट होके हम कोई ठोस कदम उठाए कि हमको भी वापस हमारे घर जाना है, हमारे जो एंसेस्ट्रल है वो जगह हमको जाना है, एंसेस्ट्रल। तो यूनाइट होके भी लोग जा सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। और जब तक जाना नहीं होता तब तक अगर हम सफरिंग में जिएंगे यहाँ पे, तो विल दैट ट्रॉमा एवर गो? तो एक करंट एग्जांपल मैंने, लिविंग एग्जांपल मैंने देखा कि एक फैमिली अगर ऐसे आई जिनकी 6 साल की बच्ची और फादर की डेथ, एंड मदर का जो मेंटली शी बिकेम अनस्टेबल कम्प्लीटली। वो 6 साल की बच्ची 6 साल की उम्र से अब तक, अभी पूरी ग्रो हो चुकी है, पता नहीं कितनी एज है उनकी, वो तब से लेके अब तक मम्मी को संभाल रहे अपने। ट्रॉमा मतलब ये सोच की पनिशमेंट नहीं।
अगर माइग्रेट होते भी है तो उसमें भी हमको पॉजिटिव देखना चाहिए कि हमको भी मतलब भगवान चाहते हैं कि हम भी बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, खुद अर्निंग मेंबर बने, खुद खुद हम इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद हम कुछ करें, है ना। हमारे जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ करें, और हमारा जो भी ज्ञान है हम वो लोगों में बांटें, शेयर करें। तो देखो आप कितना ज़रूरी है ये पर्सपेक्टिव होना। अदरवाइज व्हाट वी आर प्रेइंग इज नथिंग बट वी आर बेगिंग। प्रे भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग सच्ची में भगवान को प्रे करते हैं। दे आर जस्ट बेगिंग। वी नीड टू बिल्ड बॉन्ड विद डिवाइन। वी नीड टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद डिवाइन। माँ काली तो है ही फिर, राइट। और एक मैंने एक एग्जाम्पल देखा मैंने जिसमें अभी भी वो बच्ची जो बड़ी हो गई है अभी भी वो मेंटली अनस्टेबल मदर को संभाल रही है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल है कि एक ब्लाइंड लेडी है, ब्राह्मण फैमिली में ही ब्लाइंड लेडी है, हस्बैंड की डेथ है, एक बच्चा कुछ मेंटली इल है, और एक बच्चा वो खुद ब्लाइंड है, हस्बैंड की डेथ हो गई, वो उसका बच्चा मेंटली इल है। एक बच्चा शू पॉलिश का कुछ भी शू पॉलिश से पैसा कमाता है, और उसकी मदर जो ब्लाइंड है वो माँ काली की प्रार्थना करती है, माँ काली को वो पूछती है। तो कितना मतलब हम उसको सरेंडर जा सकते हैं। ये सरेंडर जाने का एक लेसन है, कितना बढ़िया लेसन है ये कि उसने हार नहीं मानी। अगर वो भी मेंटली इल हो जाती कि हस्बैंड की डेथ हो गई, एक बच्चा मेंटली इल है, मैं खुद ब्लाइंड हूँ और एक बच्चा है संभालने के लिए, तो वो सारा बोझ अपना उस एक बच्चे को ऊपर डाल देती और खुद कुछ भी नहीं करती। नहीं, उसने हार नहीं मानी ना। अगर वो ब्लाइंड है, वो माँ काली को पूछती है, माँ काली की आराधना करती है, खाना भी पकाती होगी, उसका बच्चा जो भी थोड़ा बहुत कमा के लेके आता है उससे वो घर संभालती होगी और एक बच्चे को संभालती होगी। तो ऐसे करके अगर जो खुद, भगवान वही बोलता है कि जो इंसान खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान भी करता है, राइट। तो उसको मदद मिल रही है, आज उस बच्चे को मदद मिल रही है, उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है माँ काली की ब्लेसिंग्स की वजह से। तो जिसका कोई नहीं है उसका माँ काली है। तो माँ काली सारी मेंटल इलनेसेस, डिसीजेस को ख़त्म करने की ताकत रखती है। माँ काली इज़ ब्रूटली कंपैशनेट। तो आज भी अगर किसी पे भी भरोसा नहीं है, दुनिया पे भरोसा नहीं है, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास ख़त्म होने के कगार पर है, कोई अपना नहीं लगता है, सब पराये लगते हैं, माँ काली इज़ फॉर यू। दिस इज़ योर मैसेज कि प्रे टू माँ काली एंड नवारण मंत्र करो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, माँ काली का कवच करो, दुर्गा कवच करो। सो दैट विल, उससे फिर करेज मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, फिर वापस से उठने को मन करता है ना, विल पावर आती है, और फिर से इंसान, बिकॉज अगर इस जन्म में अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो इट विल फॉलो इन नेक्स्ट जन्म एज वेल, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रूटेड रहें। जो भी जिस भी इष्ट देव से हमारा कनेक्शन बनता है, बॉन्ड बनता है, नारायण हो, शिवा हो, गणेशा हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, भैरवी हो, माँ काली हो, तो जिसके भी साथ हनुमान हो, राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, जिसके भी साथ बॉन्ड बनता है उसके साथ कनेक्शन बनाना
अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रूटेड रहे। और ऐसे कन्वर्जेंस के केसेस जैसे नासिक में हुआ, अमरावती में हुआ, तो ऐसे जो निकल के आते हैं, कन्वर्जेंस का प्रेशर होता है, तो ऐसे में हम खुद ही खुद की ढाल बनेंगे, राइट। रूटेड रहेंगे तो हम ऐसी जगह अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, ऐसे लोग अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, उससे बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, राइट। बेहतर एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रूटेड रहें। और पैट्रियार्की, ये भी सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे कि पैट्रियार्की भी बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि कास्ट सिस्टम इशू है, वैसे ही पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान देश। दिस इज़ अ वेरी, आज अगर हम देखते हैं अगर सुधा मूर्ति जी के पिताजी अगर सुधा मूर्ति और उनकी बहनों को नहीं पढ़ाते, तो सुधा मूर्ति जो हमारे सामने आइडल है, जो जिनके वजह से, जिनकी जॉब की वजह से इन्फोसिस खड़ा हुआ है, अगर इन्फोसिस खड़ा सुधा जी के वजह से हुआ है, सुधा जी के पैसों के स्टार्टिंग में जो उन्होंने 10,000 दिए, उस वजह से अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनकी कमाई से हुई, एंड उनके हस्बैंड ने ट्रस्ट किया, उनको सपोर्ट किया कि तुम कमाओ एंड आई विल स्टार्ट दिस वेंचर, तो मुझे पैसे दो, तो जो ग्राउंडिंग है, ऐसे अगर लोगों ने सुधा मूर्ति को आगे नहीं आने दिया होता, तो वो भी, इन्फोसिस भी आगे नहीं आता, हमारा इंडिया भी आगे नहीं आता। ये कितना ज़रूरी है कि औरतों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज शी विल बी इनटू गॉसिपिंग एंड वही बिटरनेस, होपलेसनेस, मेंटल इलनेस में फर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन मेंटल इलनेस में है, एनीमिया है। क्यों है मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन को ये? क्यों लोग ध्यान नहीं रख पाते औरतों का, अपने घर की औरतों का तुम लोग ध्यान क्यों नहीं रख पाते? पढ़ाओ अपने घर की बेटियों को, प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन सिखाओ, कराटे सिखाओ। मैंने खुद ने कराटे सीखा है, सिर्फ 2 एग्जाम दिए है, लेकिन मैंने कराटे सीखा है। मैंने साधना सिखाओ, सशक्त बनाओ औरतों को आप। और जो भी औरतें जो पैट्रियार्कल है, जो उनको कोई मतलब नाता नहीं रखना है बेटियों के साथ, बॉन्ड भी नहीं बनाना है बेटियों के साथ, बस बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, उन औरतों का यही है कि उनको भी ऐसी कोई औरतें नहीं मिली उनके लाइफ में, ऐसी कोई मदर फिगर, विमेन ऐसी कोई फिगर नहीं है जो उनका साथ कभी उनका दिया, तो दैट्स वाई दे आर पैट्रियार्कल। तो ऐसे औरतों को आप बाहर में अगर ऐसे औरतें मिलते तो एटलीस्ट यू कैन अवॉइड देम फॉर योर मेंटल पीस। बट अगर घर में ऐसे है तो डोंट गेट रिड ऑफ देम, स्टैंड फॉर देम, उनको सही रास्ता दिखाओ। मतलब मैंने ज़बरदस्ती से लाइब्रेरी लगवाई है मदर की, मम्मी की मेरे, कि तुम पढ़ो। नो, आई वॉन्ट यू टू रीड, आई डोंट वॉन्ट यू टू दैट डूम स्क्रोलिंग। मुझे नहीं पसंद कि मेरे मदर अगर डूम स्क्रोलिंग कर रही है, क्या बोलते, रील्स देख रही है ना, टाइम वेस्ट कर रही है, ये मुझे नहीं पसंद। तो मैं उसको डांट डांट के प्यार से, कभी डांट के, दोनों तरीके से मैं समझाती हूँ कि ये कितना ज़रूरी है। माइंड में कचरा भरता है अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, अच्छे संगत में हम नहीं रहेंगे, तो माइंड में कचरा भरता है। ये कितना ज़रूरी है। नहीं बस चूल्हा करो, चौकी करो, बच्चे संभालो, ये क्या है? ये कौन से, मतलब ऐसा था ही नहीं भारत कभी। women were always educated, बिकॉज एजुकेशन भरा रहेगा। अगर एजुकेटेड औरतें रहेंगी तो एजुकेशन दिमाग में वही भरा रहेगा, जो दिमाग में डालोगे वही भरा रहेगा। अच्छा एजुकेशन, ऑल्सो आई एम सेइंग दिस, ग्राउंडेड करे, जो एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी लाए, ग्रीडी नहीं। तो
हमको ये समझना है, सीखना है, स्टैंड लेना है, अपने सपोर्ट करना है। अगर ऐसी औरतें हैं घर में भी, पैट्रियार्कल भी हो, तो बेटे भी अपने मदर के लिए लाइब्रेरी लगवा सकते हैं। बेटे भी अपने हस्बैंड्स भी अपने मदर वाइफ के लिए, मदर के लिए संगीत सीखो, गायन सीखो, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक सीखो, डांस सीखो, क्लासिकल एंड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, वीणा सीखो, तानपुरा सीखो, तो कितना कुछ है सीखने को। तबला सीखो। तो ये सब कितना ज़रूरी है, ये ऐसा प्रोत्साहन करना ज़रूरी है ताकि वो उससे निकले, वो पैट्रियार्कल केज से निकले। न्यूट्रिशन का ध्यान रखो अपने पेरेंट्स का। व्हीट ग्रास जूस दो, कुछ भी हेल्दी जो जूस आता है, जैसे बेल फल अभी निकल रहा है तो उसका जूस अपने पेरेंट्स को पिलाओ। जो भी वात पित्त कफ के हिसाब से है, जिसका तासीर बहुत हीट है बॉडी में, उसको सूट करता है व्हीट ग्रास और बेल का। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी डिफिशिएंसी है, तो नेचुरल आयुर्वेदिक जो भी सुपर फूड्स है, मिलेट्स है, उसका तुम देखो ना, पॉडकास्ट देखो ना, कितने बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट है। मोरिंगा है, कितने बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट है। अब देखो, तुम अपने पेरेंट्स को, खुद को वो न्यूट्रिशन दो, सोल को वो न्यूट्रिशन दो, बॉडी को वो न्यूट्रिशन दो, ताकि अगले जन्म में अच्छा जन्म आए। सत्कर्म करो। ओके। NLP सीखो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है जो मैं सिखाती हूँ, वो सीखो, ताकि हम सही से सोचे, सही बोले। बिकॉज हमारी बात से भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो हम भी अगर किसी को नीचा दिखा रहे, गलत बोल रहे, निगेटिव री एनफोर्स कर रहे, तो हम खुद की भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब पिक करता है। हीलिंग उसकी ज़रूरी है, उसकी रीप्रोग्रामिंग ज़रूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखो, और जो भी एम्पावर करता है वो सब सीखो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।